कमलापुर गांव में सलोनी नाम की एक महिला रहती थी जो अपनी दयालुता और सादगी के लिए जानी जाती थी। उसके घर में अधिक संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल थी। एक दिन उसको बहुत तेज भूख लगी और जब वो खाने के लिए बैठी तभी एक बूढ़ी भिखारन उसकी झोपड़ी के बाहर आई और भोजन की याचना करने लगी। बहुत तेज माई, भूख लगी। कुछ खाने को दे दे। ए माई। बूढ़ी भिखारन की आवाज सुनते ही सलोनी ने उससे कहा, याचना करने लगी। माई, कुछ खाने आओ को अम्मा, दे दे। मैं बस खाने ही ए जा रही माई। हूँ, तुम भी आकर मेरे साथ खाना खा लो। सलोनी ने उससे कहा, बेटा, मैं पिछले आओ, 3 दिनों से खाने जा भूखी रही हूँ हूँ, और तुम भी तुम्हारे आकर मेरे पास साथ खाना भोजन खा कम है। तुम ही खा लो, मैं कहीं और से मांग कर खा लूंगी। मैं पिछले 3 अरे दिनों कोई से बात नहीं भूखी अम्मा, हूँ तुम ये और खाना खा लो। तुम्हारे पास भोजन लेकिन कम है। ये तो तुम तुम्हारा ही खा खाना लो, है ना मैं बेटा। कहीं और से मांग कर अम्मा, खा मैंने लूंगी। कल रात ही पेट भर कर खाना खाया था। कोई बात नहीं तुमको अम्मा, इसकी ज्यादा तुम ये खाना जरूरत खा है, लो। तुम खा लो। लेकिन ये तो तुम्हारा खाना है ना बेटा। भिखारन सलोनी की बात मानकर उसका सारा खाना दोनों हाथों से खाने लगी। थोड़ी ही देर में वो पूरी थाली साफ कर देती है। उसके बाद वो सलोनी को खूब आशीर्वाद देती है। बेटा, आज तूने इस बुढ़िया को अपने हिस्से का खाना खिलाया है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखेंगे। तू हमेशा सुखी रहेगी बेटा। आज इतना कहकर भिखारन चली गई। अब सलोनी को बहुत तेज भूख लगी, इसलिए वो घर के सारे बर्तन देखती है, लेकिन सारे बर्तन बिल्कुल खाली थे। तभी वो काम की तलाश में अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है। चलो अब बाहर चलकर ही कोई काम देखा जाए जिससे कुछ धन आ जाएगा, तो उससे अनाज लेकर खाना बना लूंगी। सलोनी के पड़ोस में चंपा सुबह से गेहूं साफ कर रही थी। तभी उसका पति ज्यादा गेहूं देखकर उससे कहता है, खाना बना लूंगी। सलोनी के पड़ोस में चंपा सुबह से क्यों नहीं गेहूं चंपा? साफ कर रही ये थी। गेहूं तो बहुत तभी ज्यादा उसका है। पति ज्यादा गेहूं शाम तक देखकर कैसे उससे साफ हो कहता है, पाएंगे? तुम चिंता न करो जी, वो देखो गांव की समाज क्यों नहीं सेविका चंपा? इधर ही चली आ ये रही तो है। बहुत ज्यादा है। मैं उससे शाम तक कहूंगी कैसे वो मेरी साफ हो मदद पाएंगे? कर देगी। इसका लोगों की मदद करने का अजीब सा पागलपन सवार है। इधर ही चली आ रही अच्छा है। ठीक है फिर। मैं उससे कहूंगी सलोनी वो जैसे ही मदद कर चंपा के देगी। दरवाजे के बाहर से गुजरी, वो चंपा को देखकर उसके हालचाल लेने आगे बढ़ी। अच्छा ठीक है फिर। अरे चंपा बहन, ये क्या कर रही हो? जैसे ही चंपा क्या के बताऊं दरवाजे सलोनी के बाहर बहन, से सुबह गुजरी, से गेहूं वो साफ चंपा कर को रही हूँ देखकर उसके और अभी हालचाल कितने से ही लेने हो आगे पाए बढ़ी। हैं और मुझे 5 बोरी और गेहूं साफ करने हैं, इसलिए परेशान हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है तुम थक चुकी हो। कोई बात नहीं, मैं गेहूँ साफ करने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। परेशान हूँ। मुझे पता था केवल तुम ही हो जो मेरी परेशानी समझोगी बहन। कोई बात नहीं, मैं गेहूँ साफ करने में चंपा थोड़ी सी चापलूसी करके सारे गेहूँ सलोनी से साफ करवाने लगी। सलोनी को गेहूँ साफ करते करते दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन उसने बहुत ही फुर्ती के साथ सारे गेहूँ साफ कर दिए। धन्यवाद सलोनी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। दोपहर से कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। उसने बहुत ही फुर्ती के साथ सारे गेहूँ साफ देखा कर मेरा दिए। कमाल हो गया ना, मेरा सारा काम समय से। कोई मैं बात सच नहीं, कहा था अब तुमने। मैं चलती हूँ। वाकई में सलोनी को दूसरों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती है। हो गया ना, मैंने मेरा देखा सारा था काम समय से। उसका चेहरा तुम्हारी मदद करने के बाद खिल गया था। सलोनी को दूसरों की अब मदद सलोनी को करने से काम बहुत करके खुशी और मिलती है। जोरों की भूख लगने मैंने लगी। देखा था वो पास की दुकान से चेहरा उधार तुम्हारी सामान मदद करने लाकर के बाद खिल गया था। अपने घर चली जाती है और खाना बनाकर खाकर सो गई। उधार सामान लाकर अगले दिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो दरवाजे के बाहर से लड़ाई की तेज आवाज आ रही थी। खाना बनाकर खाकर सो गई। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई किसी को पीट रहा है। देखो तो क्या मामला है। सलोनी दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखती है कि उसके पड़ोस की मालती अपने पति को डंडे से पीट रही थी। वो भीड़ में खड़े लोगों से पूछती है, अरे चाची, ये क्या हो रहा है? ये मालती अपने पति को पैसा न देने की वजह से मार रही है। वो भीड़ में खड़े लोगों से तुम मुझे दोगे पैसे या नहीं? प्रसाद खाना है और बोलो। ये बोल बोल कर मालती अपने पति को 3-4 डंडे और मारती है। तुम मुझे दोगे उसका पति रोते हुए उसको छोड़ने को कहता है। ये सब देखकर सलोनी को बहुत बुरा लगता है और वो मालती को ऐसा क्यों कर रही है ये पूछती है। रोते हुए उसको छोड़ने को कहता है। अरे मालती, सब तू ऐसे अपने पति को क्यों मार रही है? बुरा लगता है। आखिर उसकी गलती क्या है? को ऐसा क्यों देखो सलोनी, तुम मेरे घर के मामले में ना ही पड़ो।
ये आदमी सारा दिन बाहर काम करता है, घर आकर बस 50 रुपए देता है, बाकी पैसा कहाँ जाता है? देखो सलोनी, तो मेरे घर के मामले में घर का राशन और खाना खर्चा, काम करता है, बच्चों की पढ़ाई, 50 रुपए देता है, उन सब में ज्यादा पैसा नहीं बचता है। झूठ मत बोलो, तुम सारा पैसा नशे में उड़ा कर आते हो। इतना बोलते हुए मालती फिर से 2 डंडे उसको मार देती है। ये देखकर सलोनी को गुस्सा आ जाता है और वो मालती से डंडा छीनकर उसको जोर का थप्पड़ मारती है। 2 डंडे उसको ये देखकर वहाँ खड़े सभी खुशी से ताली बजाने लगते हैं और सलोनी ने सही किया ऐसा बोलते हैं। अब सलोनी कुछ पैसे निकाल कर मालती को देते हुए बोली, ये लो पैसे मालती, और आज से ये हंगामा करना बंद कर दे, समझी? ऐसा बोलते हैं। अब सलोनी कुछ पैसे निकाल कर मालती को देखकर भीड़ में खड़े सब लोग सलोनी की जमकर तारीफ करने लगे। साथ ही एक औरत तो ये भी बोलती है कि सलोनी को उनके गांव का सरपंच होना चाहिए। ये सुनते ही एक बूढ़ा आदमी सबसे कहता है, करने लगे, वाह बेटा, क्या बात कही है। कि सलोनी जैसी औरत अगर गांव की सरपंच होगी तो हम सबके आधे कष्ट पहले से ही मिट जाएंगे। कही है। अरे बाबा, ऐसा नहीं है, मैं तो बस आप सबकी मदद करना चाहती हूँ, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। कष्ट बेटा से ही मिट जाएंगे। अच्छे नायक का सबसे अच्छा गुण तो यही है कि वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। बेटा, ये बात अब सरपंच का नौकर भी सुन लेता है। यही है कि वो अपने से पहले दूसरों के वो जाकर गांव के सरपंच सोनी को ये सब बताता है। सोनी अपने पति चंपक के साथ अपने घर पर बैठी थी, लेकिन ये सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से में बोलती है, सोनी अपने मुझे तो पहले से ही लगता था कि सलोनी अपने अच्छे काम से एक न एक दिन हमारे रास्ते का रोड़ा जरूर बनेगी, और आज वो दिन आ ही गया। बोलती है, अरे मुझे तो पहले तुम से ही चिंता न लगता करो, था कि सलोनी वो अपने अच्छे काम बेसहारा से एक औरत न एक दिन भला हमारे हमारे रास्ते का रोड़ा जरूर कैसे बन बनेगी, सकती है। और आज वो दिन आ ही गया। मालिक, आप समझ नहीं रहे, तुम चिंता वहाँ न आज करो, सारी भीड़ ने वो सलोनी के बेसहारा जयकारे औरत लगाए भला हैं। हमारे रास्ते का रोड़ा क्या कहा, कैसे बन सकती जयकारे? है। मतलब ये सलोनी तो चुनाव के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। इसका कोई न कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, वरना ये चुनाव जीत गई तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। चुनाव के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी, इसका कोई न कोई बंदोबस्त तो करना कुछ ही दिन पड़ेगा। बाद सोनी चुनाव की रैली निकालती है, लेकिन उसमें बस गांव के 5-10 लोग ही आते हैं। लेकिन तभी सामने से सलोनी पैदल रैली लेकर आ रही थी, जिसमें गांव के लगभग सारे लोग होते हैं। साथ ही जो 5-10 लोग सोनी की रैली में बैठे थे, वो भी उठकर सलोनी की रैली में शामिल हो गए। ये देखकर सोनी गुस्से से आग बबूला हो गई। देखा तुमने, इस कल की आई औरत ने मेरी सालों की सरपंची पर तमाचा मारा है। भीड़ देखकर लगता है कि गांव की अगली सरपंच यही होगी। देखा तुमने, सोनी, तुमने सही कहा, सालों की सरपंच ये अगली सरपंच मारा है। भीड़ देखकर लेकिन लगता है ज्यादा कि दिन गांव की सरपंच अगली रह नहीं सरपंच यही पाएगी। होगी। क्या मतलब? सोनी, कुछ नहीं कहा, तुम बस देखती जाओ। सरपंच होगी। गांव में चुनाव हो जाते हैं और सलोनी चुनाव जीत जाती है। अब पूरे गांव में जिसे देखो वो सलोनी के ही गुणगान गाता रहता है और सोनी के दरवाजे पर कोई नहीं आता, जिससे मन ही मन सोनी सलोनी से घृणा करने लगती है और उसको अपना दुश्मन समझ लेती है। सोनी को ऐसे देखकर चंपक उससे कहता है, मन ही मन सोनी तुम चिंता न करो, लगती है। गांव की अगली सरपंच समझ लेती है। तुम ही होगी। हाँ, सोनी को ऐसे देखकर जितना काम उसने सरपंच होने के 2 महीनों में करवाया है ना, सोनी, तुम चिंता उतना न काम करो। मैंने पिछले 5 सालों में गांव की नहीं करवाया, अगली सरपंच और आप बोल रहे हो तुम ही अगली होगी। हाँ। सरपंच मैं बनूंगी। जितना काम उसने चिंता सरपंच मत होने कर, के 2 महीनों में करवाया है राशन ना, बांटने का उतना काम समय मैंने आने पिछले दे। 5 सालों में नहीं गांव करवाया। में सब और इसी आप की बोल रहे आस हो, लगाए अगली बैठे होते सरपंच मैं हैं बनूंगी। कि इस बार के राशन चिंता में मत बिल्कुल कर, भी मिलावट नहीं राशन होगी। बांटने का और यही समय एक आने प्रमुख दे। वजह थी कि गांव वालों ने सलोनी को अपना सरपंच चुना था। अब गांव में सबको समान रूप से राशन बांटा जाता है, जिससे सब लोग सलोनी की जमकर तारीफ करते हैं। मैं न कहती थी अपनी सलोनी के राज में पूरी ईमानदारी से काम होगा। देखो, मुझे हर बार से 10 किलो ज्यादा अनाज मिला है। हाँ, तो इसमें नया क्या है? ये तो सलोनी की जिम्मेदारी है ना, से काम होगा। अरे ये मालती सलोनी की तारीफ क्यों करेगी भला?
याद तो नहीं? इसमें नया क्या है? सलोनी ये तो ने सलोनी की सबके जिम्मेदारी सामने है ना। इसको जोरदार थप्पड़ जो मारा था भाई। सलोनी की तारीफ क्यों करेगी? अरे वो याद दृश्य नहीं? कैसे भूल सकते हैं। सलोनी ने सबके मालती सामने को एक इसको ही थप्पड़ में जो है थप्पड़ जो मारा तारे था नजर आ गए थे भैया, तारे। अरे वो दृश्य कैसे भूल सकते सबके हैं? सामने ऐसे अपना मालती को मजाक एक बनते ही देख थप्पड़ में जो मालती है गुस्से में राशन तारे उठाकर नजर आ अपने गए घर थे चली भैया, जाती है। तारे। कुछ दिन बाद अचानक से गांव में ऐसे एक के अपना बाद मजाक एक बनते हर देख गांव वाला मालती धीरे गुस्से धीरे में बीमार राशन पड़ने उठाकर लगा। अपने घर चली अब इसका जाती है। फायदा उठाकर सोनी शहर के अच्छे डॉक्टर को लाकर सबका मुफ्त इलाज करवाती है। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ है हमारे गांव को, अचानक से सब बीमार पड़ने लगे हैं। डॉक्टर को लाकर तुम सबका सबने मुफ्त इलाज खाने का अनाज करवाती कहाँ है। से लिया था? पता नहीं डॉक्टर क्योंकि तुम साहब, सबकी क्या रिपोर्ट में हुआ है मिलावटी हमारे खाने गांव की को? कमी सामने आई अचानक है। से सब बीमार पड़ने लगे हैं। डॉक्टर साहब, सारे गांव वालों ने राशन में मिला खाने का सामान ही अनाज खाया है कहाँ से जो नई सरपंच क्योंकि तुम सलोनी सबकी ने रिपोर्ट में बंटवाया था। मिलावटी खाने की हाँ कमी डॉक्टर सामने साहब, आई है। राशन मैंने बंटवाया था, डॉक्टर साहब, लेकिन सारे राशन में गांव कोई वालों ने मिलावट नहीं राशन है। में मिला सामान ही खाया है सरपंच जी, जो नई ये सरपंच रिपोर्ट तो यही सलोनी ने बता रही है बंटवाया कि था। खराब खाने की वजह से सबकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन ये सुनते ही सोनी सारे गांव वालों को सलोनी के जी, खिलाफ ये उकसा रिपोर्ट देती तो है, यही बता रही है जिससे कि सारे गांव वालों के खराब खाने की ताने वजह से सलोनी सबकी को तबीयत सुनने खराब पड़ते हुई हैं। ये सुनते ही वाह सोनी सलोनी, सारे वाह। गांव वालों को हमने सलोनी तो के सोचा खिलाफ था उकसा देती तुम हम है, गांव वालों का जिससे भला कर सारे रही हो। गांव वालों के तुम ताने तो सोनी को से भी सुनने आगे पड़ते निकल हैं। गई। कम से कम वाह सोनी के सलोनी, बांटे हुए वाह। राशन से हमने तो हमारी तबीयत तो खराब नहीं होती थी। वालों का भला कर रही सच हो। कहा तुमने भैया, तुम तो मुझे तो सोने पहले से से ही भी पता आगे था निकल गई। ये जितना ऊपर कम से से अच्छी कम बनती है सोने ना, के बांटे हुए इसका राशन मन अंदर से उतना ही हमारी काला है। तबीयत तो हमको खराब ऐसी नहीं होती सरपंच थी। नहीं चाहिए। सच कहा तुमने हाँ, भैया, हम मुझे तो कम पहले अनाज से से ही पता गुजारा था, कर ये लेंगे, जितना लेकिन ऊपर से खराब अच्छी अनाज बनती से है ना, नहीं। इसका मन गांव अंदर वालों से मेरी उतना ही इसमें काला कोई है। गलती हमको नहीं है। ऐसी सरपंच मेरे नहीं खिलाफ चाहिए। किसी ने साजिश की है। हाँ, हम कम अनाज से गुजारा अब कर कोई लेंगे, गांव वाला लेकिन सलोनी खराब की अनाज बात से नहीं मानता। दूसरी तरफ चंपक अपने आदमियों के साथ आकर सलोनी को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए ऐसा बोलता है, और सारे गांव वाले उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। सही कहा चंपक भैया, सलोनी को गांव से बाहर निकाल दो। ऐसा बोलता क्या देख रही है सलोनी? अब तू क्या चाहती है, हम सब धक्के मारकर तुझे गांव से बाहर निकाले? कहा चंपक भैया, नहीं नहीं, उसकी गांव से बाहर निकाल दो। मैं आज ही गांव छोड़कर चली जाऊंगी। सलोनी, आज नहीं, अभी जा। मालती अब सलोनी की झोपड़ी से सामान निकालकर बाहर फेंकने लगी। सलोनी अपने कपड़ों की पोटली उठाकर गांव से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनी चालाकी से दोबारा गांव की सरपंच बनकर बहुत खुश हो जाती है। कपड़ों की पोटली उठाकर गांव से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनी चालाकी देखा से सोनी, दोबारा गांव की मैंने सरपंच कहा था ना, बनकर बहुत खुश हो गांव जाती की है। अगली सरपंच तुम ही होगी। देखा सोनी, सही कहा था तुमने, मैंने कहा मैं था दोबारा ना, सरपंच बनकर बहुत गांव की खुश हूँ। अगली सरपंच अब गांव का माहौल तुम ही पहले की होगी। तरह हो जाता है और गांव में सबके अंदर से एक दूसरे की मदद करने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब गांव का माहौल पहले की तरह हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद एक शाम सोनी का नौकर जंगल से गुजर रहा था, तब उसे दो आदमी आपस में बात करते हुए मिले। अरे क्या कह रहा कुछ भैया? हफ्तों बाद ये वही एक सलोनी शाम थी? सोनी का नौकर हाँ जंगल से भैया, गुजर रहा ये था, वही सलोनी तब थी उसे दो जो आदमी कुछ आपस महीने के में बात लिए करते हुए मिले। कमलापुर गांव की सरपंच बनी थी भैया। ये वही बाद सलोनी में थी? गांव वालों ने जो है उसे गांव से निकाल दिया। वही सलोनी थी, शायद उसी वजह से इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी भैया। बाद में लेकिन गांव मैंने वालों तो ने सुना जो था है इसे ये गांव से बहुत निकाल अच्छी दिया। थी और सबकी मदद करती रहती थी। से इसने हाँ ये सही है भैया, आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन सरपंच बनने के बाद ही ये हुआ। तो सुना था अरे ये बहुत अच्छी इसको मरे तो एक हफ्ता हो चुका भैया। रहती थी। नौकर ने जैसे ही ये सब सुना, वो भागता भागता सोनी के पास पहुंचा अरे, और उसने सब कुछ विस्तार से सोनी को बताया। अब ये सुनकर सोनी और चंपक बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके रास्ते का रोड़ा हमेशा के लिए साफ हो गया था। अगले दिन ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि सलोनी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हमेशा के लिए साफ हो गया था। जो हुआ बहुत गलत हुआ। सलोनी बहुत अच्छी थी, उसने हमेशा मेरी मदद की। अरे छोड़ो, वो एक नंबर की घमंडी औरत थी, बेइज्जती उससे सहन न हुई होगी, तभी तो फांसी के फंदे पर झूल गई। उसने हमेशा मेरी मदद की। कोई कुछ अरे भी छोड़ो, कहे, वो एक नंबर की लेकिन घमंडी मेरे औरत लिए थी, तो वो बहुत अच्छी बेइज्जती थी। उससे सहन न हुई होगी, उसने तभी तो बहुत बार फांसी के मेरी फंदे मदद पर की झूल है। गई।
गांव में धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि सलोनी, जो गांव की पूर्व सरपंच थी, अब मर चुकी है और उसकी आत्मा रात में भटकती है। इस अफवाह के कारण गांव वाले रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा जिसके बाल खुले हुए थे। रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। मैंने तो जैसे ही उसकी लाल लाल आंखें देखी, मैं डर गया भैया। देखा फिर दूसरे ही पल वो सलोनी जैसी आवाज में बोली कि तुझे कोई मदद चाहिए क्या? भैया मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे भैया। वो सलोनी जैसी आवाज हाँ भाई, मैंने उसे सफेद साड़ी में कुएं के अंदर कूदते हुए देखा था भैया। वो कह रही थी वो बदला लेने आई है। गांव में बढ़ते डर और अंधविश्वास के बीच सोनी और चंपक इस बात को बकवास मानते थे। उन्हें यकीन था कि लोग सिर्फ डरावनी कहानियां बना रहे हैं और अंधविश्वास के बीच ये गांव वाले भी ना हर छोटी बात पर भूत बना देते हैं। लोग सिर्फ डरावनी कहानियां बना रहे हैं। हाँ, और हम तो हैं ही बहादुर। चलो आज गांव में टहलते हैं और इस भूतनी की कहानी का सच पता करते हैं। उस रात सोनी और चंपक गांव की सुनसान गलियों में घूमने निकले। सब तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक सफेद साड़ी में एक औरत उनके सामने आ गई। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा भयानक लग रहा था। अरे तभी अचानक ये तो सफेद सच साड़ी में में एक सलोनी औरत का उनके भूत सामने है। आ गई। उसके बाल खुले हुए थे। ये तो और सलोनी चेहरा लग रही है। भयानक लग रहा था। भूतनी बन गई है। अरे ये तो सच में सोनी, का मुझे भूत है। सब पता है। तूने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया था ना? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ चंपक ने किया था। सलोनी ने गुस्से में चंपक की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई। डर के मारे चंपक कांपने लगा और सच उगलने पर मजबूर हो गया। सलोनी ने गुस्से में सच बताओ चंपक, वरना मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। कांपने लगा और सच उगलने पर मजबूर हो गया। नहीं, मुझे मत मारना। सच बताओ चंपक, मैं कबूल करता हूँ। मैंने राशन में दवाई मिलाई थी ताकि सब बीमार पड़ जाएं। फिर मैंने तुम्हें गांव से बाहर निकलवा दिया। सलोनी ने चंपक और सोनी से कहा कि अब उन्हें ये सच्चाई पूरे गांव के सामने बतानी होगी। मौत के डर से दोनों तैयार हो गए। अब चलो सबको सच बताओ। से कहा कि अब उन्हें हमें माफ कर दो, हम गांव वालों के सामने सब कुछ कबूल कर लेंगे। से दोनों तैयार हो गए। बस हमें मारना मत बस। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। चंपक और सोनी ने सबके सामने अपनी गलती मान ली और बताया कि उन्होंने सलोनी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची थी। चंपक और सोनी ने मैंने कहा था ना, गलती मान ली। सलोनी निर्दोष है। उन्होंने सलोनी को ये बदनाम करने दोनों के लिए ये उसे साजिश फंसाना रची थी। चाहते थे। हैं? देखा, मैंने कहा था ना। हाँ, ये बहुत बड़ा पाप है। इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। पंचायत ने फैसला लिया कि सोनी और चंपक को गांव से निकाल दिया जाए। उसके बाद सलोनी ने सबको बताया, मैं जिंदा हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया था कि मैं सोनी और चंपक की सच्चाई सबके सामने ला सकूं। उसके बाद सलोनी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसके बाद गांव वालों ने सलोनी को वापस सरपंच बना दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई और सबने मिलकर सलोनी के साथ न्याय किया। गांव वालों ने सलोनी को वापस